बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याकना बदो अय्याकना नस्ताइन। नाज़रीन, एक तवील मुद्दत और गैर हाज़िर के बाद हाज़िर खिदमत नासिर चौधरी। नाज़रीन, ये बताना ज़रूरी नहीं है कि इतना वक्फ़ा क्यों आया। बहरहाल आप माशाल्लाह समझदार हैं और आपको पता है कि ये वक्त कौन सा है और इस वक्त चेयरमैन पीटी है के हक़ में बोलने वालों का क्या इंजाम होता है। अब आपसे क्या छुपाना। एनी हाउ नाज़रीन, पहले तो सबसे पहले बात करते हैं जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ पाकिस्तान में। वैसे तो यहाँ पर जो दिन चढ़ता है, जो रात पड़ती है, एक नई से नई चीज़ हो रही होती है। और जड़ावाले में जो वाक़या हुआ कि वहाँ पर 6 चर्चेज़ जलाए गए। उससे पहले एक तौहीन रसालत हुई, जो एक मुक़द्दस औराक थे उनको नज़र आतिश किया गया, जिसके बाद 6 चर्चेज़ जलाए गए और बेशुमार मसीहों के घरों को जलाया गया। और इस वक्त अभी तक हालात कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पर रेंजर्स वहाँ पर तैनात हैं और एक कर्फ्यू का समा है, फ़ौज भी वहाँ पर तलब है। और आज जो है वो अपकमिंग चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायजी साहब, वो उनकी आबादियों में गए हैं और उन्होंने तमाम वहाँ पर देखा हो सकता है कि वो उसके लिए कोई जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करें। तो उसके अलावा जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवर काकड़, वो भी जो सा अगले हफ्ते जो सा वो उसका विज़िट करेंगे। अभी तक वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी, वो वहाँ पर नहीं गए। देखना ये है कि वो कब जाते हैं। एनी हाउ, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है और इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में अक़लियतों को जो हकूक़ हैं वो भी ना हो और किसी किस्म की तौहीन रसालत भी ना हो। यानी सबसे पहले तो तौहीन रसालत को रोकने के इक़दाम किए जाएँ ताकि आइंदा कोई भी शख्स इस किस्म का खिलवाड़ ना कर सके। 2 मुलज़म तो जो मरकज़ी मुलज़म है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, बाकियों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, ये मतलब एक ऐसी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो सा ना बराह रास्त जो हाथ है वो रा का यानी भारत का इसमें हाथ है। तो हम लोग इतने कच्चे हैं, इतने मतलब सादा हैं कि कोई भी आके जो सा हमारे मुल्क में इस किस्म का खिलवाड़ करता है और अक़लियतों को मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं। तो बहरहाल इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों पर की ज़िम्मेदारी है कि वो इस किस्म का वाक़यात को रोकें। नाज़रीन, अटक जेल में जो कैदी नंबर 804 है वो सबके लिए जो सा ना वो एक ख़तरा बना हुआ है। यानी उसने दाढ़ी तो रख ली, ज़ाहिर है उसको शेव नहीं करने दे रहे। वो जिस बैरिक नंबर 1 में बंद है उसमें जो सा ना तो पानी की सहूलत है ना बिजली की। लेकिन उसने नवाज शरीफ की तरह और मरियम सफदर की तरह, नवाज शरीफ की तरह उसने AC नहीं मांगा और मरियम सफदर की तरह उसने इस्त्री नहीं मांगी, बल्कि उसने मांगा क्या, सिर्फ कुरान पाक। उसने कहा जी मुझे इसकी तफसीर पढ़नी है, मुझे इसका तर्जमा करना है, तो काइंडली मुझे पानी ज़रूर देने ताकि मैं बावजूद रह के मैं ज़्यादा से ज़्यादा तलावत कुरान पाक कर चुका। तो ये उस शख्स का डिमांड है जिस पर यह कहा जा रहा था कि ये यहूदी है, ये यहूदी एजेंट है। और जिस तरीके से उसने कौमी सलामती कमेटी में इस्लाम का मुकदमा लड़ा वो आज तक जो सा ना पूरी दुनिया नहीं भूली। और जो उसके इक़दाम हैं वो यकीनन अगर वो रियासत मदीना की बात करता तो वो गलत नहीं करता। नाज़रीन, आइंदा देखना ये है कि जो हालात बनते जा रहे हैं, एक टेक्नोक्रेट हुकूमत इसका इस वक्त माज़ वजूद में है और वही जो सा ना सारे वफाकी जो निगरान कबीना है उसने भी काम शुरू कर दिया। देखना ये है कि पेट्रोल आगे कितना जाता है। माशाल्लाह 300 के करीब यानी 290 तो इस वक्त पेट्रोल है, डीजल 293 है। और जो हालात हैं जो इस वक्त यानी अगर कोई पूछे तो कहना कि शहबाज आया था। तो शहबाज हुकूमत ने जो 16 माह में, यानी अगर मेरे मुंह से 16 साल निकला है, अगर 16 साल भी करे तो किसी ने 16 साल में इतना मुल्क को, यानी 76 साल में अगर आप कहें कि इतना नुकसान किसी ने बचाया जितना शहबाज और उसके साथियों ने मुल्क के साथ हाल किया। यानी शायद कोई दुश्मन भी जो सा ना पाकिस्तान के साथ ये हाल ना करता जो शहबाज और उसके हवारी और उसके जो साथी और उनके जो उनके इत्तेहादी थे जो वो इस मुल्क के साथ करके गए हैं, वो आज तक जो सा वो पाकिस्तान के साथ ना हुआ ना इंशाल्लाह कभी होगा। लेकिन आप ये देखें कितना कमाल है कि कमाल अच्छे तरीके से उन्होंने अपने हॉस्पिटल में, इत्तफाक हॉस्पिटल में अपनी बेगम नुसरत भट्टो को जो उन्होंने शहबाज को उन्होंने उनको दाखिल करवाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद वो जो सा ना जैसे उनको वो ज़बरदस्ती का गार्ड ऑफ ऑनर लेके तो अगले दिन ही जो सा ना वो लेके बेगम को वो लंदन रवाना हो गया, क्योंकि उनका मस्कन ही लंदन है, उनका बड़े भाई वहाँ पर है। और उसके साथ साथ जिसने यानी वो जिस पर मिफ्ता इस्माइल को मतलब बहुत ज़्यादा जो सा ना वो दांत पीसे रह जाते थे इसहाक डार का नाम सुनते। और इसहाक डार को यानी इसहाक डार का मतलब ये था कि नवाज शरीफ हुकूमत कर रहे थे, क्योंकि वो उसका राइट हैंड थे। ये वही शख्स है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर था। और ये देखें कि पाक फजाइया के जहाज़ पर बैठ कर ये पाकिस्तान में आया था और लूट मार करके उसने जाकर वहाँ पर अंडरटेकिंग दी थी कि मैं जितनी मनी लॉन्ड्रिंग है वो मैंने नवाज शरीफ के लिए की है। उसके बावजूद नवाज शरीफ ने उसको सीने से लगाए रखा, उनका रिश्तेदार भी है, समधी भी हैं। और अब वो फिर पाक फजाइया के जो सा ना जहाज़ में आए, वज़ीर ख़जाना बने
जैसे ही वो इमरान खान की हुकूमत के बाद मिफ्ताह इस्माइल को बने थे, लेकिन मिफ्ताह इस्माइल पर जितनी उंगलियां उठती थी वो उस पर उसकी जगह इसहाक डार ने ली, और माशाल्लाह उनके इतने जो कदम जो सा मुबारक थे कि आज पेट्रोल जो सा वो 300 को छू रहा है और डॉलर जो सा वो 341 में भी खुली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि डॉलर हम 200 से नीचे रखेंगे, और पेट्रोल इमरान खान यानी जिस वक्त इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी 149 रुपये था, तो हम उससे भी नीचे ले जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो सा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हमें बढ़ानी पड़ रही हैं। अब ये देखें कि जिस वक्त ये 17 रुपये 50 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो अभी तो निगरान काबीना जो सा ना वो वजूद में नहीं आई थी, तो जाते जाते शहबाज शरीफ 17.5 रुपये इजाफा करके समरी पे, और वो बड़े कमाल थे बेगम को लेकर जो सा ना वो लंदन रवाना हो गए, और कल रात को इसहाक डार साहब जो सा ना वो दुबई गए हैं अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि उनका कारोबार वहाँ पे है। उसके बाद जो सना वो आज रात को खैर से वो भी लंदन पहुँच जाएंगे। लंदन में जो अशर नवाज शरीफ का हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। फिर उसके बाद दिलावर साहब जो हैं, हुमायूं दिलावर जो जज हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि शायद उससे भी ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं। एनी हाउ ये वक्त बताएगा कि क्योंकि उनके साथी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं साथी जजेस, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और वो जिस तरीके से वो फैसले दे रहे हैं कैदी नंबर 804 के ख़िलाफ़, तो वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। जिस दिन उनका केस लगता है उसी दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो आराम से छुट्टी पर चले जाते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते की डेट दे देते हैं। नाज़रीन, ये कितनी देर उस बंदे को अंदर रखेंगे, क्योंकि वो शख्स जो अटक की जेल में बंद है, जिसने अब वो उसका शेप भी नहीं करने दी जा रही है, उसने वो दाढ़ी भी रख ली है, बहरहाल वो अपनी नमाज पे भी कायम है, अपने कुरान की तिलावत पे भी कायम है, तो उसको कितनी देर तक जेलों में रखते हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं बंदी उमर ता बंदियाल साहब, उन पर उंगलियां उठ रही थी कि वो बड़े सुस्त जज हैं वो, लेकिन उन्होंने एक बात जो सा ना कही है वो ये कही है कि मैं जाने से पहले इमरान खान का वो फैसला करके जाऊँगा जिस पर जो सा तारीख उसको याद रखेगी और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, जिस पर तमाम बड़ों ने सर जोड़ लिए कि आखिर बंदियाल साहब क्या करने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक एक करके जो सा ना कई वज़रा जो जिन लोगों ने मिल मिला कर जो सा लूट मार की, वो तो राय फरार अख्तियार कर रहे हैं और बाहर भाग रहे हैं, और लेकिन नैब ने जो सा ना 3 जो नून लीग के MPs और मिनिस्टर थे उनको जो सा तलब कर लिया है। उसके अलावा आस्ता आस्ता सभी की जो सा ना वो केसेस खुलते जा रहे हैं, सभी की फाइलें खुलती जा रही हैं, और पूरी जो कौम है 24 करोड़ वो देख रही है आप निगरान हुकूमत को, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट हुकूमत है, और इसमें काफ़ी अच्छे लोग भी शामिल हैं जिनको अपने अपने शोबों में काफ़ी जो सा ना वो एक्सपर्ट भी हैं, और डेफिनेटली अगर एस्टेब्लिशमेंट भी उनको लेके आई तो उन्होंने सोच विचार के बजाय इसके कि वो किसी एक पार्टी को जो सा वो चुनते, उन्होंने जो अपनी फील्ड के जो लोग मास्टर थे उनको वैसे भी रखा है। अल्लाह करे कि उनकी सलाहियतों से जो सा ना पाकिस्तान में नखार आए, पेट्रोल की जो कीमत है वो नीचे आ जाए, डॉलर नीचे आ जाए, ताकि आवाम जो सिसक रही है 2 वक्त की रोटी के लिए, उनको कम से कम जो सा 2 वक्त की रोटी के लिए, डेफिनेटली जब आवाम को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, बिजली के बिल कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, गैस मिल रही होगी, और जो संतों का रुका हुआ पहिया चलेगा, तो डेफिनेटली आवाम फिर किसी पार्टी की तरफ नहीं देखेंगे, ना उनको इमरान खान की जरूरत होगी, ना नवाज शरीफ की, ना ज़रदारी की। नाज़रीन, चीफ जस्टिस का जो किरदार है वो तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और मोहतरमा जो मरियम नवाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो बंद केसेस से और उनकी जो दोबारा यानी उनकी ज़मानतें मनसूख करने के लिए जो सा ना वो दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं, और मरियम के मतलब 22 तारीख को समाअत का केस मुकर्रर किया गया है, उसके समाअत यानी उनकी ज़मानत जो है मनसूखी के लिए, और 23 तारीख को राना सनाउल्लाह, यानी अब जेलें भरेंगी, और वो पंजाबी में कहते हैं उन सब फड़े जाएंगे, फिर इसका मतलब ये वाकई सब पकड़े जाएंगे। तो आवाम भी जाती है कि बेरहम एहतसाब हो, और बेरहम जो सारा इनसे लूट कसूट जो उन्होंने की है, यानी कौम को और मुल्क को जिस दलदल में इन्होंने फंसाया, ये सारे पकड़े जाएँ तो आवाम को खुशी होगी। किसी ना तो उनको PTI से हमदर्दी होगी, PTI तो वैसे ही टूट फूट का शिकार है, उनके सारे लोग जो सा इस्तेकाम पार्टी वो और उस पार्टी में गए हैं जिनको इंतखाबी निशान ही अलॉट नहीं हुआ, यानी उन्होंने जो इंतखाबी निशान मांगा था वो पहले जो सा ना वो जो है साबिक़ सदर मुशर्रफ की जमात के पास है, और तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास है, और उनको इंतखाबी निशान मिला। इसका मतलब है कि इलेक्शन नवंबर में हो, इलेक्शन फ़ेब में हो, इलेक्शन 2 साल के बाद या क़यामत को हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो PTI के जितने लोटे थे उसमें गए थे, इंशाल्लाह जो सा वो उनको वो इलेक्शन लड़ने की भी जो सा ना मोहलत नहीं मिलेगी, यानी वो लोटे के लोटे ही रहेंगे। अब नून लीग वो भी जो सा ना उनकी अपनी जमात की अपना उनका वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस मुल्क में वोट बैंक है तो वो इमरान खान और नवाज शरीफ का है। अगर आप देखें जाए इनका सर्वे भी जो आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने हर एक पर जो सा पाबंदी लगा दी है कि इनके सर्वे भी ना दिखाएँ, क्योंकि जब भी कोई सर्वे आता है उस पर 80+ जो सा ना उसमें PTI ही होती है।
तो वो कहते हैं जी इसमें वोटर्स की जो सा ज़हनीत बदल सकती है, वोटर परेशान हो सकता है, लिहाजा जो सा ना वो भी पाबंदी लगा दी है। अब जाते जाते निगरान हुकूमत के हवाले जो वो बुरहान कर गए हैं वो उसमें निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते, या क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि ये जो सेटअप आया है ये 2 या 3 साल चलेगा, ये इलेक्शन कराने के लिए नहीं आया। इलेक्शन की डेट जब भी देनी है वो सदर ने देनी है, यानी वो इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं देनी। तो देखना ये है कि सदर अपना कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन डेट देता है या नहीं देता। तो इलेक्शन कब होने हैं ये तो वही जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं या जो इसके मुल्क के बड़े बैठे हैं उन्होंने बताना है कि इलेक्शन कब होने हैं। और आवाम बहरहाल देख रहे हैं, लेकिन उनको सभी को यकीन है कि इलेक्शन नहीं होने। इलेक्शन नहीं होते तो क्या हुआ है, आप ये देखें कि 16 माह में आल बचाओ, माल बचाओ और खाल बचाओ हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की जो सा ज़मानत जो है वो जो सा इस वक्त तराजू का जो सा वो पलड़ा बराबर है और गारंटी मिल गई है। गारंटी किसने दी है, किसको मिली है, ये भी जो सा एक सवाल बना हुआ है। क्या सियासतदान फारग होते जा रहे हैं, क्या सियासतदानों को निकाल दिया जाएगा, क्या जमहूरियत की पटरी जो सा वो धीरे हो जाएगी, और क्या मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस एहसन इकबाल को जो सा सबसे बड़ा जो सा सांप करार दिया जा रहा है नून लीग में, और इसी तरीके से जो सा गद्दार पीटीआई में भी हैं, यानी जो उनके वकील हैं इमरान खान के मरवत साहब, वो बता रहे हैं कि उनकी लीगल टीम और जो उनकी जो कोर्ट कमेटी है उसमें कोई गद्दार ऐसा है जो कि इमरान खान की जो सा राह में उनकी ज़मानत में सबसे बड़ी रुकावट है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या उनको डिग आउट करना पड़ेगा कि कौन है। कि इससे पहले तो फवाद चौधरी सबसे बड़े सांप साबित हुए जिन्होंने, और वो उनकी हमेशा ये तारीख रही है कि वो कभी काफ लीग में शामिल, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी पीटीआई में, उनसे ये तो की जा रही थी। और फैसल बावड़ा की बात दुरुस्त है कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी या निकाला गया था तब उन्होंने कहा था कि इमरान खान को मैंने इसलिए छोड़ा कि उनके इर्द गिर्द जो सा सांपों का एक जो सा हजूम था। और बाकी वो जो परवेज़ खट्टर की सूरत में, फवाद चौधरी की सूरत में एक एक करके सारे नज़र आते रहे। और जो लोग कह रहे थे कि हम खान की खाता जो था सीने पे गोली हम सबसे पहले खाएंगे, उनका भी पता चल चुका है कि वो किस बाकी मूली थे। सब जो था वो उस पार्टी में के जो कि इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। अब देखना यह है कि वकील शेर अफजल मुरव्वत को जो था कत्ल करने का जो मनसूबा बन रहा है उस पर उन्होंने खुद जो था, अब अगर मुल्क के वकला का ये हाल है, आज ये देखें कि जिस तरह वकला के घरों पर छापे पड़ रहे हैं और उन्होंने जो सेशन कोर्ट में जो था उन्होंने पुलिस के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। देखना यह है कि वो जो था किस हद तक जो था कब तक रोक पाते हैं, क्योंकि वकला के घरों पर जो छापे मारे जा रहे हैं वो काबिल मजम्मत है और उनको गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं। तो अब इस वक्त जो था वकला बरादरी सारी एक होती नज़र आ रही है। और एहसन भून का ना आना, जिनका निगरान वज़ीर कानून वज़ीर दाखिला के तौर पर भी उनका नाम लिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद उनका नाम भी जो था किसी के कहने पर तब्दील कर दिया गया। अब नाज़रीन ये है कि जेल में कैदी नहीं है, बल्कि वो 2425 करोड़ आवाम की एक उम्मीद का नाम है। देखना ये है कि उसके जो केसेस हैं 150 केसेस वो किस तरीके से ख़त्म होते हैं, क्योंकि लगता तो ये है कि शायद हो सकता है कि सानिया जो जड़ा मला हुआ है उसका भी मुकदमा जो था वो अंदर खाते जो था वो इमरान खान पर दर्ज कर लिया जाएगा और वो यानी वो निकलेगा नहीं। जैसे परवेज़ लाई मतलब एक मुकदमे से बरी होते हैं, उसमें उनकी ज़मानत होती है तो बाहर पुलिस खड़ी होती है। तो खैर पूरी पीटीआई के साथ ही हुआ। और इमरान खान का भी अगर कोई कहता है कि वो निकलेंगे, क्योंकि लग ही रहा है कि 22 अगस्त को उनकी तारीख है और हो सकता है कि उनको ज़मानत मिल जाए, लेकिन ज़मानत हुई भी तो फिर उन पर इतने जो केसेस हैं वो इसलिए बनाए गए हैं, कोई इसलिए नहीं बनाए गए, वरना वो तो केस दिलावर साहब को इस तरह का था कि वो शायद पहली पेशी पे जो था ना उस पर ज़मानत हो जानी थी। लेकिन बहरहाल अभी दिलावर साहब तो चले गए हैं, लेकिन अभी जो है ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीट पे बैठे हुए हैं आमिर, वो तो नहीं मतलब किसी सूरत में भी जो है ना वो इमरान खान को बाहर आने देंगे। बहरहाल उन पर केसेस इतने हैं, अभी उनको एक लंबा अरसा, अभी तो 3 साल की कह रहा है, हो सकता है कि उनको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकता है कि जो उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है उनका केस जो है ना फौजी अदालत में चले, हो सकता है कि उनको जो है ना बैरून मुल्क जाने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो मुख्तलिफ जो सा ऑफर्स हुई हैं इमरान खान को वो यही है कि आप मुल्क छोड़ दें, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं जा रहे। जिन्होंने जाना था उनको ऑफर नहीं भी हुई, लेकिन वो जो था ना आप शहबाज शरीफ को देख लें, साठ डार को देख लें, तो वो भी चले गए। और सबसे पहले जिसने राय फरार मुल्क से इख्तियार की वो एहसन इकबाल थे, जो पोस्ट चढ़ के जो था ना वो दावे और बातें और तकरीरें कर रहे थे, वो सबसे पहले ले जाकर उन्होंने जो था ना कनाडा में नौकरी कर भी ली है। तो अब देखना ये है कि बाकी कौन किस वक्त भागता है, किसको भागने दिया जाता है, कौन पकड़ा जाता है। लेकिन
जो वो आखिरी 8 दिन में जो शर्मनाक कानून साजी इस असम्बली ने में की, वो अल्फाज शायद खाकान अब्बासी के थे, वो हमारे नहीं हैं। उन्होंने कहा शायद तारीख में भी जो सा इतनी मतलब तूफ़ान बदतमीज़ी और जिस तरह की कानूनी जो कानून साजी की गई, वो सारी की सारी जो सा ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सा ना उसको उड़ा देगी, या सदर इसको जो सा ना उसको अपने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो कानून साजी ऐसी थी कि नाज़रीन, यानी वो इतनी 2/3 अक्सर तो बड़ी दूर की बात है, उसमें यानी 9 अरकान सिर्फ थे और 9 अरकान की मौजूदगी में वो कानून पास करवाए गए। सबसे पहले तो जो नैब का कानून है वो उस पर जो सा ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर, अभी 1 हफ़्ते की ब्रेक उन्होंने ली है, जुम्मे को उन्होंने ली थी, तो अब उसके बाद ये रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर समात होनी है, और लग ये रहा है कि वो जो सा ना जो नैब कवानीन की तरमीम का जो बिल है वो उसको उड़ा दिया जाएगा। अगर ये हुआ तो डेफिनेटली वो जितने भी कल्प्रिट्स हैं इनकी फाइलें दोबारा खुलेंगी, और फिर अकेला इमरान खान जेल में नहीं होगा बल्कि सारे के सारे जेलों में होंगे। और वक्त ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक ट्रक पर जो सा ना PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो बची कुछ क्यादत होगी, वो एक प्लेटफॉर्म पर जो सा ना, एक ट्रक पर जो सा ना वो इलेक्शन के लिए जो सा ना आवाज़ बुलंद करते नजर आएंगे। महंगाई के खिलाफ कोई भी नहीं उठेगा, क्योंकि हर एक को इक़्तिदार प्यारा है, हर एक को अपनी कुर्सी प्यारी है, हर एक को अपने अख्तियारात पसंद है, और हर एक को जो सा ना दौलत की हवस है। उनको आवाम की परेशानियाँ, उनकी जो सा ना जो इस वक्त डेली इतनी ज़्यादा खुदकुशियाँ हो रही हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। यानी ये कहा जा रहा है कि जो चीनी है वो जो सा यहूदी चीनी वो 60 रुपये थी, लेकिन जो मुसलमानों की चीनी है, मुसलमानों की जो हुकूमत की जो चीनी है वो 160 रुपये बिक रही है। बाकी ये सब्जियों का हाल देख लें कि महंगाई जिस कदर बढ़ती जा रही है ये रुकेगी नहीं। यानी ये कर्ज़ों की दलदल में 23 अरब डॉलर जो सा इसको शहबाज हुकूमत फंसा की गई है, और मेरा नहीं ख्याल कि जो सा हम IMF के चुंगल में से निकल पाएंगे कभी भी ज़िंदगी में। वो और ही कौमें होती हैं जो इकट्ठी होती हैं और मिल बैठ कर कोई फैसले करते हैं कि मुल्क को किस तरीके से बचाना है। वो तो खैर इनमें किसी में भी जो ना तो स्किल है, ना ही उनका इरादा है, और ना इनकी कोई ऐसी ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि हर एक का मकसद वो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर हो। इसी दुआ के साथ नासिर चौधरी को इजाज़त दीजिए। कल इसी वक्त आपके साथ फिर हाज़िर होंगे और आपके साथ अपने दिल की बातें और जो इस वक्त हाज़िर है उस पर इंशाल्लाह आपके साथ बात करेंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।